हाउ विल रिक्रूटर डिसाइड योर सैलरी। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सैलरी कितना रहेगा क्लिनिकल रिसर्च में। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 5 से 7 हजार पे जॉब करते हैं, 1000 की बात करी, 5000 से 7000 के अंदर में जॉब करते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो मंथली 1 लाख कमाते हैं, उससे ज्यादा भी कमाते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो आवर सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर परफेक्ट वर्क, नॉलेज एंड स्किल्स। आप उस कंपनी को कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हो, आप उनके क्लाइंट्स कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आपको मैंने जॉब पे रखा और आप मेरे क्लाइंट को खराब कर रहे हो, व्हाई शुड आई पे यू। मैं क्या करूंगी, आपको तो रखूंगी। सी जनरली क्या होता है, कोई भी ना ड्रास्टिक चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं रहता कि मैंने आज आपको रखा, आपको निकाला, फिर दूसरे को रखा। तो मैं क्या करूंगी, आपको जितना काम, आपको क्लाइंट हैंडल नहीं करना आता है तो मैं आपको रखूंगी, आपको बोलूंगी ठीक है आप क्लरिकल वर्क करो, लाइक डेटा अपडेट करो, डेटा जनरेट करो, और क्लाइंट हैंडल करने के लिए मैं एक स्मार्ट सा बंदा रखूंगी। जो काम आपको नहीं आता है, तो अभी आपका, जैसे मैं आपको क्या करूंगी, अगर उस जॉब के लिए स्लैब है सैलरी का 20,000, और आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज करना नहीं आता, आप वेंडर से बात नहीं कर सकते, क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटर से बात नहीं कर सकते, स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, हमेशा प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ रहे, तो ऐसे के लिए मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंटेलेक्चुअल बंदा रखूंगी। एंड बाकी जो ये रहेगा क्लरिकल वर्क करने के लिए आपके लिए, तो अब उस बंदे को मैं ज्यादा सैलरी दूंगी, आपको मैं कम सैलरी पे दो तीन प्रोजेक्ट का काम दे दूंगी। तो इसीलिए आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लरिकल काम करना, उसमें क्या रहेगा, आगे आपको क्लाइंट हैंडलिंग ही रहेगा और वो आपको नहीं आएगा, तो आप वही बैठे रहोगे। तो हमारा ग्रोथ लाइक इन पोजीशन वाइज और सैलरी वाइज, इट्स डिपेंड ऑन ओनली आस। अगर आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। तो कभी भी आप कोई भी इंडस्ट्री में कोई लिमिट नहीं है सैलरी का, आप एन नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हो, बट आप कैसे वो चीजें ढूंढते हो, आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटी सिटीज में अच्छे जॉब्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, बट मैं दूसरों का तो नहीं बता सकती, बट मैं खुद मेरा ही बताऊंगी कि मैं नागपुर में रह के भी काफी अच्छा अर्निंग कर रही हूँ। तो हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढने पड़ते हैं, या मुझे पता होना चाहिए और इस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट है, अभी मुझे प्रमोशन चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि 5 years ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एक्सपीरियंस है, देन आल्सो आई कैन नॉट गेट एनीथिंग, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं स्टक हो गया। तो जब हम उनको देखते हैं ना, तभी पता चलना, उनका ग्रूमिंग रहता है, ना कम्युनिकेशन स्किल रहता है, उनको नॉलेज उतना अच्छा नहीं होता, क्लाइंट्स को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते, उनको क्लाइंट्स को ये जैसे कन्वर्ट करना है या किसी काम के लिए तैयार करना, वो नहीं कर सकते। सो अगर आपका नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसमें आपको यही काम करना, तब आपको क्लरिकल वर्क नहीं रहेगा। आपके अंडर में जो लोग हैं उनको आपको हैंडल करना है और आपको क्लाइंट को हैंडल करना है। तो वो अगर आप में नहीं रहेगा, तो आपको कोई क्यों ही प्रमोट करेगा, और कोई आपका कैसा रहेगा फिर। अगर आप सीआरए बनना चाहते हो, सीआरए का काम ही है पोटेंशियल साइट आइडेंटिफाई करना, साइट के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना, ट्रैवलिंग करना, एन नंबर ऑफ लोगों को डेली मिलते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, मल्टीटास्किंग होना। तो ये सारी चीजें अगर आप में नहीं रही, तो आप पे नॉलेज है बट आप वो नॉलेज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा या आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो कोई भी इंडस्ट्री रहे, इवन दो जैसे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में, और एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा लिमिट नहीं है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो ही हम लोग आपको आगे प्रमोट करेंगे। यहाँ पे आप 6 मंथ्स में भी प्रमोशन ले सकते हैं। पॉइंट्स विच डिसाइड योर सैलरी एंड योर डेजिग्नेशन, आपका क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज, आपका बेसिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली दैट आपको कोर्स चूज करना है। आप अगर आप बीएससी हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एमएससी हो तो आपको कैसे करना चाहिए, सो दैट आपके हर चीज में एक वैल्यू एडेड थिंग्स एड ऑन होनी चाहिए, एंड यू विल बी यू कैन मीट द रिक्रूटर्स एक्सपेक्टेशंस। दूसरा रहेगा कि आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे है, आपके बॉस के साथ, आपके इन्वेस्टिगेटर के साथ, आपके सीआरए के साथ। तो आपका अगर वही आपके अच्छे नहीं है, तो नो वन कैन प्रमोट यू। उसका प्रोफेशनल एटिकेट्स,
किस तरह प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होता है, सबसे आप टाइमलाइंस कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका आप क्लाइंट को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपका अटायर कैसा है, आप ईमेल कैसे लिखते हो, आप बात कैसे करते हो, अगर आपको कोई भी काम दिया है तो आपका उसके लिए रिस्पॉन्स कैसे रहता है, अरे यार क्या काम दिया, या बहुत अटेंटिव रहते हो, प्रोएक्टिव रहते हो, तो दीज आर द प्रोफेशनल एटिकेट्स। देन अगर आप अप्लाई कर रहे हो कोई जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका सीवी कैसा है, आपका रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीजें आपके सैलरी और आपका डेजिग्नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं फ्रेशर को यही एडवाइस दूंगी कि आप कोई भी जॉब के लिए स्टिक मत होना कि मुझे पीवी में चाहिए, मुझे सीडीएम में चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मेडिकल कोडिंग में बहुत स्कोप है, तो मैं यही पूछती, आपको कैसे पता ये फील्ड में बहुत स्कोप है करके, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो आप ना अजम्पशन पे अपना गोल मत सेट करो कि मेडिकल कोडिंग में ये है, क्या बोलते हैं, स्कोप है, या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में स्कोप है। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक और जो करंट सिचुएशन है ऑन दैट बेसिस होना चाहिए, ना कि आपने कहीं से सुना किसी एक के मुंह से एंड देन आपने शुरू किया कि नहीं मैं तो करियर करूंगा मेडिकल कोडिंग में, और आपके पास 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज आई लाइक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का या क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, एंड बट यू कैन नॉट, यू डू नॉट वांट टू जॉइन दैट एज यू थॉट कि मुझे क्लिनिकल मेडिकल कोडिंग में ही करियर करना है, और 3 साल आपने उसी में वेस्ट की। इस तरह से अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, for each and every wasted time you have to give the answer to your HR or to your product manager whenever कभी भी कोई फ्रेशर, या आप ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके सीवी में गैप है तो उस गैप का जस्टिफिकेबल आंसर आपको देना पड़ता है। तो डोंट वेस्ट टाइम। आपका जैसे अगर जैसे अभी आपने एमफार्म किया, ठीक है, उसके बाद आपने 6 मंथ्स का कोर्स किया, तो इट्स ओके कि आपको क्लिनिकल रिसर्च का कुछ पता नहीं था, आपने कोर्स किया एंड देन आप जॉब ढूंढ रहे, बट आपने कुछ भी नहीं किया, आपका एमफार्म हुआ है एंड 1 ईयर आपने कुछ नहीं किया है, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि आपने 1 ईयर क्या किया। और अगर आप बोलते हो कि 1 ईयर से मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर कि बाबा ये बंदा एमफार्म हुआ है, उसको 1 साल से जॉब ही नहीं किया। तो आपको इसीलिए आप जब एमफार्म फर्स्ट ईयर में होते तभी से आपको जॉब और आपका कोर्स क्या करना है, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, वो एमफार्म फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद ही शुरू करना है। जो लोग बी फार्म में है उन्होंने सेकेंड ईयर से सोचना शुरू करना है कि अब मुझे क्या करना है, आगे किस करियर में मुझे जॉब्स देखने हैं, या वो करियर डेवलप मेरा बिल्ड करने के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए और अभी मेरे में क्या नहीं है तो मुझे एक्वायर करना, क्योंकि कोई भी स्किल एक्वायर करना एक दिन का टास्क नहीं है, इट्स टाइम टेकिंग और पेशेंस चाहिए, तभी हम वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। सो हाउ डू वी आवर स्टूडेंट्स बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप थ्रू, तो देर आर 2-3 क्राइटेरियाज, वन इज सोशल मीडिया, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट। मैंने बहुत सारे जो भी स्टूडेंट मुझे मेरे क्रॉस आते हैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, तो लोग क्या करते बनाते हैं महीने में एक बार वहां जाते हैं। तो इन दिस वे यू कैन नॉट गेट राइट इंफॉर्मेशन। जितना फेसबुक पे आप रहते हो या जितना आप इंस्टा पे सारी चीजें अपलोड करते हो या एक्टिवेट रहते हो, उतना आपको लिंक्डइन में रहना पड़ेगा, देन ओनली आपको जॉब मिलेगी, आपके कनेक्शंस बनेंगे इस तरह। और जो आप बहुत सारे मैंने बच्चे देखे लिंक्डइन पे ऐसा रहता है, completed so and so thing and actively looking for a job, और मुझे पिंग करो, मतलब मुझे अगर आप मैंने मेरा सीवी मेरा प्रोफाइल आप देखिए एंड इफ इट इज सुटेबल देन पिंग मी। सो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच टू कॉन्टैक्ट रिक्रूटर्स या सीनियर्स। कोई आपको क्यों ये करेगा, किसी के पास इतना टाइम क्यों है कि वो आपको उल्टा, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको वैकेंसीज पता चलती है तो आपको प्रॉपर वे में, सर आई वांट टू अप्लाई और आई एम इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर पोजीशंस, कैन यू I want to connect with you, so could you tell me the right way to connect you, इस तरह से आपको बात करना है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली I want to join this job, काइंडली भी नहीं, सी माई सीवी,
और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन सो एंड सो। सो आपको शायद इस तरह से नहीं बोलना होगा, बट आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहता है तो आप इस तरह से बात करते हो, दैट हर्ट्स अदर, मतलब जो रिक्रूटर या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर्स है वो बोलेंगे यार ये जो बच्चा है कितना बदतमीज है, मैं क्यों इसको हेल्प करूं। तो ये जो आपका इम्पैक्ट आप छोड़ते हो ये बहुत मैटर करता है। आप अगर किसी को इंग्लिश में बात कर रहे हो और वो आपसे 2 साल भी क्यों ना सीनियर हो, आपको उसको काइंडली या प्लीज या इस तरह से कुड आई रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में बात करनी है। नहीं तो आप डायरेक्टली उसको मुझे जॉब करना है, व्हाई शुड आई कंसिडर यू दैट यू वांट टू डू जॉब। आपको ये बोलना could you see my CV, or could I send my CV, and क्या, or could you reply me that I am a suitable candidate for that particular position। इस तरह से आपको बात करनी। इवन इन रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में आपको जिसे भी, आप किसी से भी पर्सनल हो बट आप प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ोगे, दे आर नॉट इन लिंकिंग टू गिव यू अ जॉब। हम लोग जैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं बहुत एक्टिव, दिन भर में 5-6 बार या 10 बार मैं लिंक्डइन ओपन, मतलब जितनी बार मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ एक बार तो मैं एटलीस्ट लिंक्डइन पे जाती हूँ। तो मैं वहां पे इसलिए नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को जॉब दूँ, मैं वहां इसलिए कि हाँ क्या चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, कौन सा वैक्सीन आने वाला है, कौन सा मॉलिक्यूल आने वाला है, कौन सी ट्रायल चल रही है। और मैंने मेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड किया। बट हाँ अगर कोई मुझे अक्रॉस जाता है एंड आई फाउंड दैट कैंडिडेट इज रियली गुड टू गेट द जॉब, आई डेफिनेटली हेल्प दैट कैंडिडेट। और मैं करती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को वैकेंसीज पोस्ट किया है। बट उसमें सुबह ही मुझे एक मैसेज आया था दैट जो कैंडिडेट था उसने फिजियोथेरेपी किया था। शी आस्क्ड इन वेरी नाइस मैनर कि मैम मैंने फिजियोथेरेपी किया है, इवन दो आई हैव डन माय पीजी डिप्लोमा एंड नाउ आई एम लुकिंग जॉब इन पीवी, सो माय बेसिक ग्रेजुएशन is okay to apply in PV। मैंने प्रॉपरली उसको आंसर दिया। कुड यू गिव मी, मतलब प्रॉपर इसमें आप मुझे इसमें कैन यू टेल मी या कुड यू रिप्लाई मी ऑन दैट और कुड यू सजेस्ट मी और गाइड मी, इस तरह से उसका ये था रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में। तो ऑब्वियस है कोई भी उस पर रिप्लाई करेगा ही जरूर, और कोई भी लिंक्डइन पे आपको हेल्प करेगा अगर आप इस तरह से इस मैनर से और ये उसकी जो बातें हैं ना जो उसने लिखा था उससे ये पता चला था कि हाँ बंदे में मैनर्स बहुत है, प्रोफेशनल एटिकेट्स बहुत अच्छे से है। तो हम लोग उसको रिप्लाई जरूर करेंगे और मैंने उसको रिप्लाई मतलब किया भी। तो इस तरह से आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने हैं या डेवलप करने हैं। आपके जैसे आपके सीनियर्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड के फ्रेंड है, या आप जहाँ रह रहे हो या आपके जो फैकल्टीज है आपके कॉलेज के उनके कोई जान पहचान वाले वो भी आपको जॉब्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट जॉब के लिए आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। देन आप जब भी एंटर करते हो कि कोई भी इंडस्ट्री में अपने आप आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है और आपको जॉब मिलते जाते हैं। और आपका एटलीस्ट एक मेंटोर तो होना चाहिए, सो दैट आप जो कर रहे हो अभी आपको नहीं पता आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करे कि हाँ नहीं ये सही है ये गलत है। हम लोग देखो बहुत सारा पैसा ना शॉपिंग पे, मोबाइल्स पे, गैजेट्स पे, घूमने पे, गाड़ियों पे खर्च करते हैं। दैट टाइम वी डू नॉट रियलाइज कि आई एम वेस्टिंग माई मनी। व्हाट यू विल गेट आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, अगर आप कहीं डिनर करने जा रहे हो या पार्टीज कर रहे हो या आप बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हो या आप आलन फालन घूमने फिरने में खर्चा कर रहे हो, सो फ्रॉम दैट यू कैनॉट गेट एनीथिंग। बट अगर आप वही चीज अपने आप को ग्रूम करने में या लर्निंग करने में डाल रहे, तो आपने समझ लीजिए 1000 रुपीज खर्च किया, उसमें से आपको तुरंत तो नहीं जॉब, मतलब आपका क्या रहता है मैं आज यहाँ 1000 डालूंगा एंड देन नेक्स्ट डे या जितना उन्होंने बोला उसके बाद मुझे जॉब लगनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपका, हाँ आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, बट आपको चीजें बहुत सारी पता हो जाएगी। हो सकता है कि ये वेबिनार से पहले आपको कुछ नहीं पता था, अभी आपको बहुत कुछ पता है। अकॉर्डिंगली दैट यू विल अपडेट योरसेल्फ। बट ऐसा नहीं होगा कि कल ये वेबिनार खत्म और आपको जॉब लग गया। तो ये जो आपका माइंडसेट होता है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट 550 टू एनी वेबिनार और एनी कोर्सेज,
इफ दे आर गिविंग मी जॉब इन नेक्स्ट डे देन ओनली, और मुझे वो प्रॉमिस करे कि हाँ मैं आपको जॉब, तो आपके ये फियर और या ग्रीड जो भी बोल सकते हैं, उसका इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस कर सकता है। देन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे झांसे में आते हैं कि मैं आपको जॉब दूंगा, आप इतना मुझे पैसा दो, या इंस्टीट्यूट में आप जाके फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आप कुछ भी नहीं पूछते हो, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुझे आप जॉब दोगे क्या, या आपका इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट में क्या हेल्प करता है। एंड वो बोले हाँ हाँ हम लोग तो प्लेस करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मैं अभी इनको पैसा दूंगा और ये मुझे प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं होता है कोई भी। मैं अगर मेरा एग्रीमेंट है या मेरा टाइप है टीसीएस में, और मेरे पास ऐसे 20 कैंडिडेट है जो स्किल्ड नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, बट मेरा एग्रीमेंट है, तो क्या उस एग्रीमेंट के लिए टीसीएस आपको हायर करेगा? आई एम आस्किंग यू ऑल, सब लोग सो रहे कि जाग रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक कि मेरा एग्रीमेंट है या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स टीसीएस में हैं, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे ये 20 कैंडिडेट या ये एक कैंडिडेट मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसने मुझे 50,000 पे किया, तो आपको इसको लेना ही है, तो ऐसे कोई मुझे लेगा क्या? ऐसे कोई मेरे कैंडिडेट को लेगा क्या? नो मैम। तो आपको प्लीज मैं ये चीजों से अवेयर होने के लिए बोल रही हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट में मत जाओ जहां वो बोल रहे हम आपको जॉब लगाएंगे। कोई भी आपका देखो, आप जिस कॉलेज से आप आए हो, क्या उन्होंने आप सबको जॉब लगाया? बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से कैंपसिंग होता है, बट उन्होंने क्या किया, बस रिक्रूटर को कॉलेज कैंपस में लेके आए। देन इट्स अप टू यू कि आपको आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए, या वो उन्होंने आपको हेल्प भी किया होगा सीवी बनाने में, या किस टाइप से रिक्रूटर है, उनके क्या एक्सपर्ट, बट उन्होंने आपको सभी जो 60 बच्चे थे, 60 बच्चे थे, उनको बोला नहीं रिक्रूटिंग इनको आपको लेके जाना ही। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। एंड मुझे सबसे ज्यादा, मैंने जो ये इंस्टीट्यूट बनाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि मैं स्टूडेंट को ये चीज एटलीस्ट बता पाऊँ कि जॉब्स आपको बस आपके बदौलत लगेंगी अगर आप वो स्किल एक्वायर करोगे। नो वन विल पे यू बिकॉज ही इज योर रिलेटिव। इवन दो अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई बहन अगर उस कंपनी में है, ठीक है, वो आपको प्रमोट कर सकता है, लाइक मतलब वो आपको बता सकता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, इवन दो वो वहाँ आपके लिए रेफरेंस जनरेट कर सकता है वो, या वो आपका रेफरेंस बन सकता है, बट आपको जॉब आपके स्किल के हिसाब से ही मिलेगा, और आपका जो सैलरी है वो भी आपके नॉलेज एंड स्किल के हिसाब से मिलेगा। जस्ट बिकॉज आपके वहाँ पे कोई है इसलिए आपको जॉब या सैलरी, लाइक जैसे मैं ही समझ लो मेरा ही बेटा मुझे मेरी कंपनी में लेना है, तो मैं लेके मेरी कंपनी बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है मैं ले लूंगी उसको, बट उसको ऐसा कुछ काम दूंगी जिससे ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, और मैं ऐसे लोगों को हायर करूंगी जो मेरी कंपनी को ग्रो करेंगे। सो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। मुझे एक क्लाइंट्स लाने के लिए मुझे हो सकता है 3-4 मंथ्स मेहनत करनी पड़ रही है, देन मैं किसी को देन वो मेरे कंपनी में बिजनेस दे रहे, और वो बिजनेस कोई एक बंदा या मेरा बेटा खुद क्यों ना हो वो अगर बर्बाद करेगा तो आई कैन नॉट एफोर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली सबको पैसा चाहिए, सबको ग्रो करना है। एंड मेरी ग्रोथ अभी मेरे अकेले पे डिपेंड नहीं है, बिकॉज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं अगर वो काम करेंगे, इफ दे हैव अ स्किल देन ओनली दे कैन जनरेट बिजनेस। तो जहां अभी आपकी ग्रोथ आपके अकेले पे डिपेंड है, तो आप ये चीजें मैं हम आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे जालों में मत फंसो। जो लोग भी ऐसे जाल में फंसते हैं उनका पैसा वेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट, और उनको जॉब भी नहीं लगता है। तो आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो ये बोल रहा है कि हाँ आपको हम ग्रूम करेंगे अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्रूटर, दिस इज द राइट वे। पर होता क्या है, आप खुद जाते हो वहां फंसने के लिए, आप खुद एक्सपेक्ट करते हो कि आगे वाला आपको ये बोले कि हाँ हाँ हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा है। दो इवन दो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं, इंडिया में बहुत जॉब्स है, बट स्किल्ड मैन पावर नहीं। इवन मैं जब मेरे कंपनी में वैकेंसीज ओपन करती हूँ तो एक या दो वैकेंसीज के लिए इररिलेवेंट 50 सीवीज आते हैं।
जो कि मैं जस्ट ओवरलुक करके विद इन अ फ्रैक्शन मैं उनको डिस्कार्ड करती हूँ। तो ये हमारा लेवल है। सो मैं यही बोलती हूँ, अगर आपको ये कंपटीशन को ब्रेक करना है सो यू शुड बी, मतलब इतना आप अपनी मोनोपोली क्रिएट करो। और ये सब बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट फोकस ऑन लर्निंग एंड योरसेल्फ। एंड देन हाँ, आप अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप कोई इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से भी बना सकते हो। लाइक ये वेबिनार्स वगैरह होते, थ्रू दिस आल्सो यू कैन मेक योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो क्या होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स? कम्युनिकेशन मैनर्स इन सोशल मीडिया। हम डायरेक्ट, जैसे हमें डायरेक्टली कुछ पूछना नहीं है, दे आर सीनियर्स, आप उनको कभी मिले नहीं हो, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना है थ्रू आर टॉक, या जो आप लिख रहे हो। अगर आपको उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए बात कर, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क कि आप मुझे आपका मोबाइल नंबर दो, आई वांट टू स्पीक यू। यू आर मतलब आप रिक्वेस्टिंग फॉर्म में उनको बोले, कैन आई गेट योर नंबर, आई हैव दिस थिंग्स टू आस्क यू, और मुझे इस पे और कुछ नॉलेज चाहिए। सो कैन आई गेट योर अपॉइंटमेंट टू टॉक टू यू, कैन यू टेल मी योर सुटेबल टाइम। इन दिस वे आपको बात करनी है। ईमेल राइटिंग, अब जब भी एचआर को या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपना सीवी भेजते हो, मैंने बहुत सारे सीवी ऐसे देखे कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट सीवी अटैच। अरे कौन सी पोजीशन के लिए है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, मैं क्यों ही देखूं ऐसे सीवी जिसमें कुछ भी मतलब। और बहुत बार तो ऐसे सीवी आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं फाइंड हेयर इन सीवी, या मैंने आई एम राइटिंग और अटैचिंग सीवी ओवर हेयर, काइंडली और क्या मेक चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब मुझे जो चेंजेस चाहिए वही मैं खुद ही चेंजेस करूँ। दो मतलब ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, किसी मेरे फ्रेंड के थ्रू वो मेरे पास आते हैं, इट्स ओके आप आए हो, बट आप उसका एडवांटेज ये नहीं ले सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंगली अब मेरा सीवी भी चेंज करो। यू आर अप्लाइंग इन माई कंपनी एंड यू आर टेलिंग मी ओनली कि चेंज करो मेरा सीवी एज पर योर रिक्वायरमेंट। So why should I keep this guy, though he or she may coming from my or coming through my friend circle या मेरे रिलेटिव्स के थ्रू आ रही है। एंड बहुत सारे लोग जब मोबाइल नंबर डालते हैं, डोंट कॉल ऑन मोबाइल नंबर। सबसे बैड थिंग, उन्होंने मोबाइल नंबर इसलिए दिया होता है इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम आया, आपका मेल फेल्योर आया या कुछ इश्यूज है, तब आप लोग क्या करते हैं, मेल भी करते हो एंड देन कॉल भी करके बताते हो कि मैंने सीवी भेजा। दैट पर्सन इज इन हायर हायरार्की, ही मस्ट बी बिजी इन देयर वर्क। और ठीक है, आपने कॉल किया तो आप कैसे, हेलो मैंने सीवी भेजा। अरे आप अकेले ही नहीं हो उस पोजीशन के लिए जो भेजा है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन है। और आपने अगर सीवी भेजा है और मुझे कैंडिडेट चाहिए तो ऑब्वियस मैं चेक करूंगी। आपको एंजाइटी रहती है, आपको पैनिकनेस रहता है, आपको इगरनेस रहता है, इसलिए आप अपना रेपुटेशन वहां पे खराब करते हो। जिन जिन लोगों के मुझे से कॉल आते हैं ना, फेड अप की क्या, और आपको तरीका भी नहीं है बात करने का, तो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप अब मैं डायरेक्टर हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, तो कैसे कुछ भी नहीं है ना, सर ना मैडम ना कुछ, डायरेक्टली आप इवन दो ना मेरा नाम भी ले रहे हो, मैंने सीवी भेजा आप देख लीजिए, या आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने तो सीवी। अरे अगर आपका सीवी प्रॉपर नहीं होगा तो व्हाई शुड आई शॉर्टलिस्ट योर सीवी? सो यू कैन नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू हायर हायरार्की। तो इससे क्या हो जाता है, अगर इस तरह से कॉल आता है और वो जितना बदतमीजी से बात करता है वो बदतमीजी क्लिक हो जाती है, एंड देन योर नेम प्रिंट हो जाता है दिमाग में कि यार इस बंदे को नहीं लेना। सो हो सकता है उस जॉब में तो आपको नहीं लगा, बट फ्यूचर में भी आपको नहीं लिया जाएगा। सो डू नॉट कॉल और डू नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी फॉर योर जॉब। आपको ना जो भी काम, यहाँ से आप याद रखो, अगर आपको आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो आपको काम ऐसा करना है जिससे लोग डिस्टर्ब नहीं, लोगों को आप ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा होगा तो मेरा काम बहुत अच्छे से होगा। जितना आप लोगों को डिस्टर्ब करोगे, जितना आप लोगों को इरिटेट करोगे, उतने आपका कम चांसेस है कि आपका ग्रोथ हो। तो ये चीजें आपको अवॉइड, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, कभी आपको कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करना है आपको। वहाँ मेल, कभी भी आप अगर वहां पे नंबर दिया, दैट डजंट मीन कि आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको
आपका सीवी भेजो, इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। मतलब यू आर सो मच बिजी दैट यू कैन नॉट मेल हिम और हर एंड यू सेंड योर सीवी ऑन थ्रू व्हाट्सएप, या फिर आप क्या करते हो मेल के थ्रू भी भेजते हो। और ये जो है ना, ये चीजें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से मेल करना है, आपको प्रॉपर तरीके से उनको वहां पे मेल में लिखना है, आप कौन से पोजीशन के लिए ये कर रहे हो। आपको नहीं कॉल करना है उनको, या आपको उनको व्हाट्सअप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दो दे मतलब आप किसी फ्रेंड रिलेटिव्स के थ्रू भी उनसे मिल रहे तो भी आपको उनको व्हाट्सअप नहीं करना है। या फिर आप अगर व्हाट्सअप कर रहे हो तो आप अपॉइंटमेंट के लिए करो। मतलब इन केस आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ चाहिए, तो आप उनको कॉल, या आप कॉल भी कर रहे हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एंड आस्क हिम कि आई एम डिस्टर्बिंग यू और इज इट अ राइट टाइम टू टॉक टू यू, कैन आई हैव अ 2 seconds टू टॉक टू यू। इस तरह से आपको बात करके फिर अपनी बात शुरू करनी। डायरेक्टली कभी भी आपको बात नहीं करनी है और एम आई टॉकिंग टू सो एंड सो ऐसे आपको बात करनी है। आपको पर्सनल हो पर आपका अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए। हमेशा आपके जो सीनियर्स है उनके साथ आप गॉसिप अवॉइड करोगे। सो क्यों अवॉइड करोगे? क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो आपके बारे में जजमेंट करने के लिए उनको सफिशिएंट है। तो दीज आर द प्रोफेशनल